श्लोक 3 में हमने सीखा था कि दुर्योधन बाहर से रणनीति दिखाता है, लेकिन भीतर से वह डरा हुआ और आशंकित है, और अब वही डर आगे के श्लोकों में नाम गिनाने और तुलना करने के रूप में बाहर आता है। तो चलिए जानते हैं, श्लोक 4 में क्या बताया गया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के सामने युयुधान, विराट और द्रुपद कोई विशेष बाधा नहीं थे, फिर भी दुर्योधन उन्हें अत्यंत भयावह बताता है, और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान युद्ध क्षमता रखता है। दुर्योधन को भीम और अर्जुन के बल का भली भांति ज्ञान था, इसी कारण वह अन्य योद्धाओं की तुलना इन्हीं दोनों से करता है। और यहाँ दुर्योधन की वाणी रणनीति से अधिक उसके भय को प्रकट करती है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य जिसे सबसे अधिक शक्तिशाली बताता है, वास्तव में उसी से सबसे अधिक डरता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने इन योद्धाओं को इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है? क्या यह केवल सूचना है या भय से निकला हुआ वक्तव्य है? भीम और अर्जुन को ही मापदंड क्यों बनाया गया और अंत में युयुधान, विराट और द्रुपद का उल्लेख विशेष रूप से क्यों किया गया? तो चलिए जानते हैं इनके उत्तर। जैसा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि पांडवों की सेना में ऐसे महारथी है जो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है, युयुधान, विराट और द्रुपद, लेकिन यह प्रशंसा नहीं है बल्कि अस्वीकार किया हुआ भय है, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि भीम और अर्जुन युद्ध का संतुलन बदल सकते हैं। इसलिए वह अन्य योद्धाओं को उन्हीं के बराबर बताकर अपने मन को हार देता है, क्योंकि युयुधान अर्थात सात्विकी श्रीकृष्ण के प्रिय शिष्य है, अत्यंत तेजस्वी योद्धा है और अर्जुन के समान धनुर्विद्या में निपुण है। और दुर्योधन जानता था कि सात्विकी अकेले ही युद्ध का मोर्चा पलट सकता है। उसके बाद आता है विराट, जो मत्स्य देश के राजा है, जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था और जो युद्ध में साहसी तथा अनुभवी भी है। और यहाँ विराट का नाम लेना पांडवों को प्राप्त राजकीय समर्थन को स्वीकार करने जैसा है। और अब आते हैं द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता है, द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु है और जिनके पास विशाल सेना तथा महारथी योद्धा है। और यहाँ द्रुपद का उल्लेख द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से चुभाने के लिए भी किया गया है। यहाँ तक दुर्योधन ने केवल नाम गिनाए थे, लेकिन अब उसका भय शब्दों से आगे बढ़कर स्वर और आग्रह में बदलने लगता है। अब वह द्रोणाचार्य से कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंग। वह पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे अत्यंत पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा भी उपस्थित है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये केवल नाम नहीं है, ये दुर्योधन के डर के अलग अलग रूप है। क्योंकि धृष्टकेतु, यह युयुधान का भाई था, अत्यंत साहसी और युद्ध में पीछे न हटने वाला योद्धा, उसका नाम ही बताता है, जिसका धैर्य कभी न टूटे। चेकितान, वृष्णी वंश का योद्धा, तेज निर्णय लेने वाला और अचानक आक्रमण के लिए प्रसिद्ध, ऐसे योद्धा से रणनीति भी डरती है। काशीराज, काशी का राजा, धन, सेना और अनुभव से भरपूर, उसकी उपस्थिति का अर्थ था पांडवों के पास केवल वीर नहीं, संसाधन और समर्थन भी है। पुरुजित, कुंती का भाई अर्थात अर्जुन और भीम का मामा। यह नाम दुर्योधन को इसलिए चुभता है क्योंकि यहाँ युद्ध रक्त संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। कुंती भोज, कुंती के पिता, वरिष्ठ, अनुभवी और नीति निपुण, उनकी उपस्थिति यह दिखाती है कि यह युद्ध केवल युवाओं का नहीं, अनुभव और विवेक का भी है। शैब्य, एक महान राजा और महारथी, जिसे श्लोक में कहा गया नरपुंगव अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ। अब समझिए दुर्योधन की स्थिति। वह नाम इसलिए नहीं गिना रहा कि द्रोणाचार्य को जानकारी दे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन इन सबको देखकर दबाव में है। अब वह श्लोक 6 में कहता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके भीतर युद्ध पहले ही चल रहा है। वह सामने खड़ी पांडवों की सेना को देखता है और बोलते बोलते अनजाने में अपने डर को शब्द दे देता है। वह कहता है, वहां युधामन्यु है, अर्जुन का शिष्य, और वह जानता है कि अर्जुन का शिष्य साधारण नहीं हो सकता। वहां उत्तमौजा है, पांचाल का वह योद्धा जो अंत तक लड़ता है और पीछे हटना नहीं जानता। फिर उसकी दृष्टि सौभद्र पर जाती है, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। दुर्योधन उसका नाम लेते हुए भी भीतर कांप जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यही बालक इस युद्ध में उसके सबसे बड़े अधर्म की याद बनकर खड़ा होगा। और फिर वह द्रौपदी के 5 पुत्रों का उल्लेख करता है, युवा, तेजस्वी, अगली पीढ़ी,
जो यह बता रहे हैं कि यह युद्ध केवल वर्तमान का नहीं, भविष्य का भी है। इन सबका नाम लेकर दुर्योधन अंत में जैसे खुद को समझाता है और कह देता है, सर्व एव महार था, ये सभी महारथी है। लेकिन यह वाक्य शत्रु की प्रशंसा नहीं, बल्कि उसके अपने मन की बेचैनी है, क्योंकि जो सच में निडर होता है उसे दुश्मन की शक्ति गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुर्योधन यह सब द्रोणाचार्य को नहीं, बल्कि अपने ही हृदय को सुना रहा है, यह मानने की कोशिश करते हुए कि भीष्म और द्रोण के रहते उसकी विजय निश्चित है, जबकि भीतर कहीं वह जानता है कि अन्याय के पक्ष में खड़ी सबसे बड़ी सेना भी अंततः सत्य के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति निडर होता है उसे बार बार हम भी शक्तिशाली है कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब मन भीतर से अस्थिर होता है तब शब्द ज्यादा बोलने लगते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास स्वयं को सिद्ध नहीं करता, वह मौन में स्थिर रहता है। और यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को इस प्रकार मनोवैज्ञानिक गहराई और जीवन संदेश के साथ समझना सार्थक लग रहा है, तो इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में यह स्पष्ट होगा कि भय निर्णयों को कैसे कमजोर करता है और विवेक युद्ध से पहले ही विजय का मार्ग कैसे खोल देता है।